नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल वरघट। हमारे महाराष्ट्र में 20 तारीख को इलेक्शन हुई और उसके नतीजे 23 नंबर को आ चुके थे। बीजेपी ने 132 सीटें, तो वही सेकंड नंबर पे शिंदे और थर्ड नंबर पे एनसीपी शरद पवार की ऐसी सीटें आ चुकी है। तो कुछ लोगों का कहना है, जो एनसीपी वाले हैं वो कहते हैं कि अजित पवार सीएम बन जाए। शिवसेना वाले कहते हैं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी सीएम बन जाए, और कोई कहता है तो हमारे देवा भाऊ ही सीएम बन जाए। तो सीएम कौन बने? सब अपनी अपनी पार्टियां कहती है कि हमारा सीएम हो, हमारा सीएम हो। 26 नवंबर को यानी कल ही जो एंड ऑफ टर्म है गवर्नमेंट का वो खत्म हो चुका है, और जो हमारा विधानसभा है वो डिसॉल्व हो चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों भी हमारे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी जो हमारे गवर्नर है उनको रिजाइग्नेशन सौंप चुकी है। तो कोई भी राज्य के लिए डिसॉल्व होना एक अच्छी भी बात है और एक बुरी भी बात है। अच्छी बात इसीलिए कि अगर हमने जल्दी से जल्दी टेक ओवर सीएम कर लेते हैं तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है और आगे चल के सरकार गिर भी सकती है। और जो देर लगी तो एक अच्छी भी बात है कि जो विचार विमर्श से सरकार बने तो चल सके। तो देखिए, इसके लिए महायुति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बैठक की, और जो रिसोर्सेस आएगा वो ही फाइनली हो जाएगा। तो जो मीटिंग्स हुई उसमें तो लोगों का कहना है और सीधा साधा कहना है, जिनकी ज्यादा सीट उसका ही सीएम हो। जैसी भाजपा की ज्यादा सीटें आई तो शायद भाजपा का ही सीएम बने, तो उसके लिए देवा भाऊ का ही नाम लोगों में है। तो फिर कल मुंबई में सभाएं हुई शिवसेना की, तो उनका भी कहना है कि जो सीएम हो वो शिवसेना का हो, यानी एकनाथ शिंदे का हो, एकनाथ शिंदे जी हो। एनसीपी वाले ही वैसे ही बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री है वो हमारे शरद पवार जी बने। अभी क्या होता है क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार चले, गिरे ना। आर्टिकल 174 के तहत सब क्लाउज 2, सब क्लाउज बी, अप क्लाउज 2 ऑफ आर्टिकल 174 जो गवर्नर है हमारे सीपी राधाकृष्णन जी, उन्हें रिजाइन दे चुके हैं, और उन्होंने घोषणा की है कि हाउस का विसर्जन हो चुका है। जो हाउस का विसर्जन होता है, एक अच्छी सरकारें विसर्जन होने के पहले ही टेक ऑफ सीएम ले लेते हैं, जो हमारे लिए एक मतलब थोड़ी दर्दनीय घटना है कि डिसॉल्व होने के पहले हमने सीएम नियुक्त नहीं किया। जैसे हम लोकसभा का इलेक्शन देखते हैं, लोकसभा का टर्म होने के पहले ही इलेक्शन लिए जाते हैं ताकि देश का जो व्यवहार है वो ठीक से चल सके। तो वैसी हमारे महाराष्ट्र में हुई नहीं। वैसी 5-7 साल से हमारे महाराष्ट्र में क्राइसिस हो चुकी है, सरकारें गिरती जा रही है, बनती जा रही है। आर्टिकल 168 विधानमंडल के लिए प्रोवाइड होता है, और आर्टिकल 170 विधानसभा के लिए।
और जो विधानसभा और संघ राज्य है, जैसे कि मैंने कही है बात कि जो महायुति और केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच दिल्ली में बैठक हुई, वहां से सोर्सेस निकल आ सकती है। वैसे ही आर्टिकल 312 सर्विस प्रदान करेंगी, जो डुअल सर्विस प्रदान करेंगी, संघ के लिए भी राज्य के लिए भी। और बाबा साहब इसे कहते हैं एज अ ब्रिज ऑफ होंगी, संघ के लिए और राज्य के लिए। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इन्होंने बाबा साहब ने कही थी कि ये जो रोल ऑफ द प्ले गेम करते हैं, और वो क्या करते हैं मैं बता देता हूं। द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, बाबा साहब क्या कहते हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस है जो कि राज्यसभा में बनती है, आर्टिकल 80 है शायद राज्यसभा के लिए, जो कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, जो प्रेजेंट मेंबरशिप है उसके हिसाब से ही तुम्हारी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो, या जो कोई भी ऑल इंडिया सर्विस हो, वो अगर बनानी है तो राज्यसभा में ही बनती है। और वो विशेष पावर राज्यसभा को ही है, क्योंकि राज्यसभा में ही राज्यों के प्रतिनिधित्व चले जाते हैं। और वो दो साल के बाद 2/3 मेंबर उससे नियुक्त होते हैं, और 1/3 जो मेंबर है वो डिसॉल्व होते हैं। ऐसी कुछ तो भी है। तो आगे और बाबा साहब क्या कहते हैं, विटल फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। जो IAS IPS अधिकार है वो अपहोल्डिंग करेंगी, फैसिलिटेट करेंगी, सुविधाएं करेंगी। किसके लिए करेंगी, राज्य के लिए और संघ के लिए भी। और नियम बनाएंगे, कानून का नियम को अपहोल्ड करेंगे वो लोग। ये बात है संविधान सभा की। और आगे इतना ही नहीं कहते बाबा साहब, और क्या कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो केंद्र होगा वो मजबूत होगा, जो सेंटर में जो स्ट्रांग होगा, स्ट्रक्चर मजबूत होगा। किससे, ऑल इंडिया सर्विस से। एक्टेड एज ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मैंने अभी कहा वो ब्रिज होगा राज्य और संघ के लिए। यही हमें संविधान ने प्रेरणा दी है। फैसिलिटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय होगा और सहयोग भी होगा। जितनी भी बाबा साहब के लिए शब्द कहे उतने कम है। उन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन ही देश के लिए अर्पित किया, लोगों के लिए अर्पित किया, राज्य के लिए अर्पित किया। उनकी तो परत फेर शायद कोई ना कर पाए। जो ऑल इंडिया सर्विस है और हमारा राज्य है वो अच्छी दिशा में जाए। ऐसी कोई न्यूज हमें आ रही है कि जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे ही बन सकते हैं। तो अगर एकनाथ शिंदे सीएम बन सकते हैं तो देवेंद्र फडणवीस जी को और देवा भाऊ को भी हमें